इलेक्शन है, किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह का माहौल बना हुआ है? अच्छा, मैं बात देखिए 4 राज्यों में तो मेरा स्वयं का अनुभव 8 दिन रह के अभी छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मिजोरम नहीं गया, 2/3 से ज़्यादा बहुमत से छत्तीसगढ़ में, लगभग थोड़ा इसी के आसपास मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बहुमत के साथ, और तेलंगाना का भी कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि 0 पे बीजेपी चली जाए, और हम 4 राज्यों में अपने दम पर सरकार बना रहे हैं। मिजोरम में हो सकता है हमें मिलीजुली सरकार बनाना पड़े, अपने जो हम ख्याल लोग हैं, बीजेपी के विरोधी हैं, छोड़ के आए हैं, तो उनके साथ बनानी पड़े। 5 राज्य में बीजेपी चुनाव हारेगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। सर, कोई रोड मैप तैयार किया है? अगर सरकारें आती हैं तो किस तरह का प्लान? राहुल गांधी ने, हमारी पार्टी ने जो गारंटी दी, कुल मिलाकर कुछ गारंटी दी है, कुछ वायदे 17 हैं। यहाँ पर हमारे जो है 11 वायदे हैं, 101 है तो 101 वायदे, 11 वचन है, 101 वायदे पत्रकारों के लिए भी। सिंधिया जी ने अभी अपना एक स्टेटमेंट दिया है, एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूँ। अपने आप को काला कौवा बताया। अब मैं नहीं जानता, हमारे सब के यहाँ तो बड़ा अपशकुन माना जाता है काला कौवा। पिछली बार हमारी साथ थे, हम हार गए पार्लियामेंट में, अब वो भाजपा के साथ हैं। सुबह सुबह बैठ गए होंगे मुडेर पे, तो अगली बार भाजपा का सफाया होगा, हो सकता है, क्योंकि मैं उन्हें काला कौवा नहीं कह रहा हूँ, वो खुद अपने को कह रहे हैं। तो मैंने उत्तर प्रदेश, जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ काला कौवा सुबह बैठ जाएगा तो लोग कहते हैं कि कुछ अपशकुन होने वाला। तो हमारे साथ थे तो दोनों गए, 2 बार हारे। अब भाजपा के पास गए, भगवान करे उनका ये हुनर उन पर काम आए और अब की वो हारे। शास्त्रों में काले कौवे को कुछ और कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए? मैं नहीं जानता कि उस शास्त्र में तमाम परिभाषाएं हैं, आप बताओ काला कौवा क्या कहा जाता है, फिर उसी के हिसाब से मैं व्याख्या करूँ। श्राद्ध पक्ष में नाम दिया जाता है। हाँ, श्राद्ध पक्ष में काले कौवे को। तो अब जब आप समझ रहे हैं तो काहे हमसे बोल रहे हैं? सवाल सीधा है कि उनको श्राद्ध भी याद आ गई, अब एक आध भाषण और देंगे तो उनको 13वीं भी याद आ जाएगी। वो हो सकता है मामा की 13वीं करके जाएं, राजनीतिक रूप से बार बार दोहरा दूंगा। सर, कांग्रेस की राम भक्ति को बीजेपी काल में बता रही है कि राजनीति मतलब हो गए काल में। देखिए, मैं बता दूं, धर्म सबकी व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। कांग्रेस, मैं बोल रहा हूँ, सनातन मानता हूँ, हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, और भगवान राम को मैं पूजा करता हूँ। मेरे घर में राम मंदिर बना है, लेकिन ये मेरी आस्था का सवाल है, राजनीति का नहीं। भारतीय जनता पार्टी की आज स्थिति ये है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कतर जैसा छोटा सा देश 8 लोगों को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दे, लद्दाख में चीन हमारी चौकियों पे कब्जा कर ले, हमें ना आने दे वहाँ पे, उस समय क्या इन सब मुद्दों पे वो बोलेंगे? क्या मणिपुर पे बोलेंगे? तो वो धर्म का सहारा ले रहे हैं अपनी सारी असफलताओं को छिपाने के लिए। और जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नाम ले रहे हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा मानते हैं। राजनीति में मर्यादा का इस्तेमाल ठीक नहीं, और आज मोदी जी असफल है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आरएसएस कह रही है, उनका मुखपत्र कह रहा है ऑब्जर्वर कि सिर्फ मोदी के चेहरे से काम नहीं चलेगा, अब हमें कुछ और चिंतन मनन करना होगा। तो मोदी मैजिक खेल हो गया, अब उल्टा पड़ रहा है, कोई काला कौवा आ गया है तो और मैजिक खेल हो गया। आचार्य जी आपकी, उनका स्वागत, शहर जिला कांग्रेस प्रधान चुके हैं, उनका भी स्वागत, और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता मीडिया उपाध्यक्ष आरपी सिंह जी का स्वागत, आपके प्रदेश प्रवक्ता आप सभी लोग अपने स्थान अपने लोग बस और आगे बढ़ूंगा मैं तो खड़ा था।
हाँ, 1 मिनट आप बोला आदरणीय साथियों, हाँ, एक दस हो गया आपका, एक था, एक हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। आज हमारे सामने बड़ी ही जिसको कहते हैं इंतजाम जी हैं, आरपी